नमस्कार। आज बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। वहां ना हाल ही में कुछ इस्तीफों ने काफी हलचल मचा दी है। जी। हमारे पास कुछ सूत्र हैं जिनमें संपत सिंह और उनके बेटे गौरव सिंह, उनके पार्टी छोड़ने के ऐलान और उस पे जो टिप्पणियां आई हैं वो सब शामिल हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन इस्तीफों के पीछे की वजहें क्या हैं। मतलब जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, क्या ये सिर्फ इस्तीफे हैं या पार्टी के अंदर कुछ और चल रहा है। आइए जरा इस मामले को खोल कर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो घटनाक्रम है, ये किसी भी राजनीतिक दल के अंदर क्या चल रहा है, उसकी सेहत कैसी है, इसे समझने का एक अच्छा मौका होता है। हाँ, इस्तीफे तो खैर होते रहते हैं राजनीति में, लेकिन उनके साथ जो बातें कही जाती है ना, सही, वो अक्सर पार्टी की दिशा दशा उस पर रोशनी डालती हैं। जी। तो देखते हैं इन स्रोतों से क्या पता चलता है। तो शुरुआत करते हैं संपत सिंह जी से। वरिष्ठ नेता हैं, काफी पुराने अनुभवी नेता रहे हैं जी। उनके पार्टी छोड़ने पर कुलदीप बिश्नोई की एक प्रतिक्रिया आई है। बिश्नोई जी खुद पहले कांग्रेस में बड़े नेता थे, अब तो खैर भाजपा में है। हाँ। उन्होंने संपत सिंह के त्यागपत्र को सिर्फ एक इस्तीफा नहीं कहा, बल्कि कहा है एक सच्चा आईना। ये शब्द अपने आप में काफी भारी है। बिल्कुल भारी हैं। और देखिए, बिश्नोई का अपना जो राजनीतिक सफर रहा है, कांग्रेस से भाजपा में जाना, उसको देखते हुए उनकी इस टिप्पणी को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये सिर्फ एक बाहरी आलोचक की बात नहीं है, वो अंदर की बातें जानते रहे होंगे ना। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और बिश्नोई ने अपनी बात को और साफ भी किया है, कुछ तीखी टिप्पणियां हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस अब विचारों की नहीं व्यक्तियों की पार्टी बन चुकी है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है किसी भी नेशनल पार्टी पर, बहुत बड़ा आरोप है। और ये भी जोड़ा कि सोचने वाले निकले जा रहे हैं, चापलूस टिकाए जा रहे हैं। ये तो सीधे सीधे पार्टी के कल्चर पर ही सवाल उठा दिया उन्होंने। हाँ, और ये जो विश्लेषण है, ये वाकई में इस पर गौर करना चाहिए। विचारों की नहीं व्यक्तियों की पार्टी, ये किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब एक गंभीर चिंता की बात होनी चाहिए। सही। इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टी की जो नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, विचारधारा है, वो शायद पीछे छूट रही है, और पर्सनल लॉयल्टी या किसी एक खास नेता का प्रभाव वो हावी हो रहा है। और दूसरी बात कि सोचने वाले निकल रहे हैं, चापलूस टिक रहे हैं। ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद पार्टी में इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र विचार या आलोचना, उसकी जगह कम हो रही है क्या। हाँ। और जब किसी भी संगठन में असहमति को, अलग राय को दबाया जाता है ना, तो नए विचार आने बंद हो जाते हैं। फिर वो संगठन एक ठहराव का शिकार हो जाता है। बिश्नोई ने इसे और आगे भी बढ़ाया है, कहा कि कांग्रेस अब एक आदमी की अदाकारी बन गई है, पार्टी नहीं रही। अब ये इशारा किस तरफ है, ये तो शायद हरियाणा की राजनीति को जो करीब से देखते हैं वो समझ सकते हैं। जी। लेकिन ये अपने आप में लीडरशिप पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। निश्चित रूप से है। ये एक आदमी की अदाकारी वाली बात, ये तो सीधे सीधे लीडरशिप स्टाइल और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है पार्टी में, उस पर उंगली उठाती है। हाँ। क्या पार्टी में वो सामूहिक नेतृत्व वाली भावना कम हो रही है? क्या फैसले कुछ गिने चुने लोग या सिर्फ एक ही व्यक्ति ले रहा है? ये सवाल तो उठते ही हैं बिश्नोई की बात से। बिल्कुल। और उनकी वो जो लाइन है, सच यही है, जहां विचार मरता है वहां संगठन भी मर जाता है, ये एक तरह से चेतावनी जैसी लगती है। हाँ, एक वार्निंग। और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, ये तो किसी भी संगठन के लिए सच हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कोई कंपनी हो। विचारों का जो फ्लो है, उन पर खुली बहस, वही किसी संगठन को जिंदा रखती है। तो इस नजरिए से देखें तो बिश्नोई का ये विश्लेषण पार्टी के भविष्य पर एक गंभीर सवाल तो लगाता है, कम से कम उनके हिसाब से। तो ये तो हुई संपत सिंह के इस्तीफे की बात और उस पर बिश्नोई की व्याख्या, जो एक बड़े वैचारिक संकट की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। इसके फौरन बाद संपत सिंह के बेटे गौरव सिंह, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और दिलचस्प बात ये कि उन्होंने इस्तीफे के बाद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। अब इसके अपने मायने निकाले जा सकते हैं। हाँ, ये एक और परत जोड़ देता है मामले में। पिता के बाद बेटे का इस्तीफा, और वो भी एक अलग नेता मतलब दीपेंद्र हुड्डा के साथ तस्वीर शेयर करना, जी, ये मामले को और पेचीदा बनाता है। क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक एकजुटता है या इसके पीछे कोई और राजनीतिक समीकरण काम कर रहा है, ये देखना होगा। लेकिन गौरव सिंह ने सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, उन्होंने कुछ कहना चाहिए विस्फोटक दावे भी किए हैं। ये वाला हिस्सा मुझे तो काफी चौंकाने वाला लगा। अच्छा। गौरव का कहना है कि उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए एक झूठ का सहारा लिया गया था। उन्होंने बाकायदा लिखा है कि कांग्रेस महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी के सामने उनकी तारीफों के पुल बांधकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, और अब वो इसे झूठ कह रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये वाकई एक गंभीर आरोप है।
मतलब अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि उसे पार्टी में लाने के लिए झूठ बोला गया या बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई, हाँ, तो ये पार्टी की जो अंदरूनी प्रक्रियाएं हैं उन पर कई सवाल खड़े करता है। पहला तो ये कि क्या पार्टी में शामिल होने का कोई स्टैंडर्ड तरीका है या ये बस व्यक्तिगत संबंधों और तारीफों पर ही चल रहा है। दूसरा, अगर तारीफों के पुल बांधे गए थे तो क्या वो वाकई झूठे थे या गौरव सिंह अब किसी और वजह से उन्हें ऐसा मान रहे हैं, ये भी एक सवाल है। सही बात है। और तीसरा और शायद सबसे अहम कि अगर ऐसा हुआ भी तो इसका मकसद क्या था? क्या सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया या किसी खास गुट को मजबूत करने के लिए? ये आरोप पार्टी की क्रेडिबिलिटी और जो अंदरूनी कामकाज की पारदर्शिता है उस पर सीधी चोट है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अंदर शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। बिल्कुल। और गौरव सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने अपने इस्तीफे वाली पोस्ट में कुछ बहुत तीखे और सीधे सवाल पूछे हैं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कोई राजनीतिक असहमति नहीं है, बल्कि कोई गहरी व्यक्तिगत चोट या नाराजगी का नतीजा है। अच्छा, क्या सवाल है? उन्होंने पूछा है, क्या हिंदुस्तान की उच्च महिला दलित नेत्री और 6 बार की सांसद आदरणीय शैलजा जी के सिरसा के चुनाव में जाना गुनाह था? यहाँ रुककर कुमारी शैलजा जी के कद को समझना भी जरूरी है। वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं और हरियाणा की राजनीति में दलित समुदाय का एक बहुत बड़ा चेहरा है। जी हाँ, बिल्कुल। 6 बार सांसद रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राइट। तो जब गौरव ये पूछ रहे हैं कि उनके चुनाव प्रचार में जाना गुनाह कैसे हो गया, तो ये सवाल यूं ही हवा में तो नहीं पूछा गया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल तो सीधे सीधे हरियाणा कांग्रेस के जो अंदरूनी समीकरण हैं और जो संभावित गुटबाजी है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ। ऐसा लग रहा है कि गौरव सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी के अंदर शायद अलग अलग नेताओं के कैंप बने हुए हैं। हाँ। और एक कैंप के नेता के प्रोग्राम में जाने को दूसरा कैंप शायद पसंद नहीं करता। हाँ। और शैलजा जी का जो कद है उसको देखते हुए उनके चुनाव प्रचार में जाने को गुनाह बताए जाने का आरोप, ये तो बहुत ही गंभीर है। बहुत गंभीर। और ये हरियाणा की राजनीति में जो जातिगत समीकरण है उनकी भूमिका को भी दिखाता है। शैलजा जी एक प्रमुख दलित नेता हैं। जी। क्या उनके साथ दिखने को किसी खास नजरिए से देखा जा रहा था पार्टी में? और ये बात सिर्फ शैलजा जी तक ही नहीं रुकी शायद। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक और ऐसा ही सवाल पूछा है, क्या नारनौंद में शैलजा जी की अध्यक्षता में बड़े भाई अजय चौधरी जी की जनसभा में जाना पाप था? अच्छा। यहाँ फिर से शैलजा जी का जिक्र है और साथ में अजय चौधरी का। अजय चौधरी भी कांग्रेस के नेता है। तो सवाल वही उठता है कि इन नेताओं के कार्यक्रमों में जाने को लेकर गौरव सिंह को आखिर ऐसा क्या झेलना पड़ा कि वो इसे गुनाह और पाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पैटर्न बहुत कुछ कह रहा है। बार बार शैलजा जी का नाम आना और उनके कार्यक्रमों में जाने पर सवाल उठाना, या जैसा गौरव कह रहे हैं उस शिरकत को नेगेटिव तरीके से देखा जाना, ये साफ संकेत देता है कि पार्टी के अंदर जो पावर बैलेंस है और नेताओं के आपसी रिश्ते हैं वो शायद सहज नहीं है। अजय चौधरी की जनसभा का जिक्र भी इसी बात को और पक्का करता है। क्या पार्टी के भीतर कुछ अनकहे नियम या लक्ष्मण रेखाएं बन गई हैं कि कौन किसके साथ मंच शेयर कर सकता है और कौन नहीं? ऐसा ही लग रहा है। और देखिए, ये स्थिति किसी भी पार्टी के लिए अच्छी नहीं होती जब कार्यकर्ताओं को या छोटे नेताओं को ये सोचना पड़े कि किस नेता के कार्यक्रम में जाने से कौन नाराज हो जाएगा। हाँ। तो ये पार्टी की जो एकजुटता है उसको कमजोर करता है। ये दिखाता है कि शायद अंदरूनी खींचतान इतनी बढ़ गई है कि वो जमीनी स्तर तक पहुंच चुकी है, जहां सामान्य राजनीतिक गतिविधियों को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। ये सिर्फ गुटबाजी नहीं, ये शायद एक तरह का पॉलिटिकल फ्रिक्शन है जो पार्टी की मशीनरी को धीमा कर सकता है। और गौरव सिंह की भाषा देखिए आप, वो सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहे, उनकी भाषा बहुत भावनात्मक, बहुत पर्सनल लग रही है। उनका ये लिखना न जाने किस जन्म का बदला लिया है, ये किसी गहरी पीड़ा या अन्याय की भावना को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हो कि भाई मेरे साथ जो हुआ उसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा, ये तो जैसे कोई पुराना बदला लिया जा रहा है। हाँ, ये भाषा बिल्कुल राजनीतिक बयानों से अलग है। ये किस जन्म का बदला वाली बात ये बताती है कि वो शायद अपने साथ हुए बर्ताव को समझ नहीं पा रहे हैं या उससे बिल्कुल अनुचित मान रहे हैं। सही। ये निराशा और हताशा का संकेत है। और जब कोई नेता या कार्यकर्ता इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लगे तो ये दिखाता है कि शायद बातचीत के जो रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं और चीजें पर्सनल लेवल पर आ गई हैं। और फिर उनका अंत करने का तरीका, उन्होंने लिखा, थारी कांग्रेस थाने मुबारक।
ये ठेठ हरियाणवी में एक तरह से कह देना कि भाई लो संभालो अपनी कांग्रेस, मुझे नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल नाता तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। थारी कांग्रेस थाने मुबारक, ये एक बहुत ही आम कहावत है वहां, जिसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज से पूरी तरह निराश हो जाए या गुस्से में आकर उससे अपना पल्ला झाड़ ले। हाँ, ये दिखाता है कि अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। कम से कम गौरव सिंह के मन में तो यही लग रहा है। ये सिर्फ इस्तीफा नहीं है, ये एक तरह का भावनात्मक त्याग है। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद उन्होंने लिखा, जय हरियाणा, जय छत्तीस बिरादरी। अब पार्टी से तो नाता तोड़ लिया और फिर हरियाणा और छत्तीस बिरादरी की जय, इसका क्या मतलब निकाले? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पार्टी छोड़ने के फौरन बाद वो अपनी लॉयल्टी किससे जोड़ रहे हैं? हरियाणा की धरती से और यहाँ के समाज से। छत्तीस बिरादरी हरियाणा में अक्सर सभी समुदायों, सभी जातियों के लिए एक साथ इस्तेमाल होता है, एक सामूहिक पहचान के तौर पर। जी। तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि मेरी निष्ठा अब किसी पार्टी या किसी गुट के प्रति नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा और उसके सभी लोगों के प्रति है। अच्छा। ये पार्टी के अंदर जो उन्होंने महसूस की होगी गुटबाजी या विभाजन, उसके ठीक उलट एक बड़ी सामाजिक एकता का आह्वान करने की कोशिश हो सकती है। हो सकता है। शायद ये दिखाने का तरीका कि वो पार्टी की अंदरूनी राजनीति से ऊपर उठकर अब व्यापक हरियाणा के हितों की बात करेंगे। ये उनके भविष्य के राजनीतिक कदम का भी संकेत हो सकता है कि वो शायद क्षेत्रीय पहचान पर ज्यादा जोर देंगे आगे चल के। तो अगर हम इन दोनों इस्तीफों को, संपत सिंह और गौरव सिंह और उनसे जुड़ी टिप्पणियों को, खासकर कुलदीप बिश्नोई वाली टिप्पणी को एक साथ रखकर देखें तो एक काफी जटिल तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। एक तरफ तो संपत सिंह का जाना है, जो बिश्नोई के मुताबिक पार्टी में वैचारिक पतन और व्यक्ति पूजा की तरफ इशारा कर रहा है जी। और दूसरी तरफ गौरव सिंह का इस्तीफा है, जो ज्यादा व्यक्तिगत अनुभवों, कथित धोखे और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी, खासकर कुछ नेताओं जैसे कुमारी शैलजा से जुड़े मामलों पर आधारित लग रहा है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये दोनों इस्तीफे शायद अलग अलग वजहों से हुए हैं, लेकिन दोनों मिलकर पार्टी के भीतर कई लेवल पर जो समस्याएं चल रही हैं उनकी तरफ संकेत करते हैं। विचारधारा की दिशा का सवाल है, लीडरशिप स्टाइल का मुद्दा है, आंतरिक लोकतंत्र की क्या स्थिति है और जमीनी स्तर पर गुटबाजी का क्या असर हो रहा है। ये सब मिलकर पार्टी की सेहत का एक चिंताजनक चित्र तो पेश करते ही हैं। कम से कम इस स्रोतों के आधार पर तो यही लगता है। यहाँ ये सब मायने क्यों रखता है? मतलब ठीक है, दो लोगों ने पार्टी छोड़ दी, ये सिर्फ इतनी सी खबर तो नहीं है ना? इसका व्यापक असर क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर कई गुना हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये, जब एक अनुभवी नेता और उसका बेटा, जो कि युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर सकता था, इस तरह के आरोप लगाकर पार्टी छोड़ते हैं, तो ये पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पर असर डालता है। उन्हें लग सकता है कि भाई अगर ऐसे नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो पार्टी में हमारा क्या भविष्य है। सही बात है। दूसरी बात, ये जनता में पार्टी की छवि को प्रभावित करता है। जब पार्टी के अंदर की लड़ाई और असंतोष इस तरह खुलकर सामने आते हैं तो वोटर्स के मन में पार्टी की एकजुटता और उसकी गंभीरता को लेकर सवाल उठते हैं, खासकर तब जब आरोप वैचारिक गिरावट और गुटबाजी जैसे गंभीर हों। जी। और तीसरा, ये पार्टी के नेतृत्व के लिए एक सीधी चुनौती है। उन्हें इन आरोपों का जवाब देना होता है या कम से कम इन मुद्दों को एड्रेस करना होता है। अगर पार्टी इन समस्याओं को हल करने में नाकाम रहती है तो ये उसकी चुनावी संभावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है, जाहिर सी बात है। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि पार्टी के भीतर जो संवाद का, समन्वय का और असंतोष को संभालने का जो मैकेनिज्म है वो कितना प्रभावी है या शायद कितना अप्रभावी है। ये निश्चित रूप से हरियाणा कांग्रेस के लिए सोचने का और शायद, जैसा आपने कहा, आत्ममंथन करने का विषय है। एक तरफ विचारधारा का सवाल, दूसरी तरफ अंदरूनी खींचतान और व्यक्तिगत शिकायतें। ये वाकई एक जटिल स्थिति है। हाँ, और अक्सर ऐसा होता भी है कि जो व्यक्तिगत शिकायतें होती हैं और पार्टी की जो बड़ी संरचनात्मक समस्याएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अच्छा। हो सकता है कि गौरव सिंह की जो व्यक्तिगत अनुभव रहे वो पार्टी में मौजूद बड़ी समस्याओं जैसे कि गुटबाजी या संवाद की कमी उसी का नतीजा हो, कौन जाने। तो इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। जी। किसी भी राजनीतिक दल में, खासकर जब वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, शिकायतें होती हैं, अनुभव होते हैं, वो पार्टी की बड़ी विचारधारा, उसकी संरचना और उसके घोषित लक्ष्यों के साथ कैसे टकराते हैं या कैसे जुड़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये व्यक्तिगत मुद्दे सिर्फ सतह पर दिखने वाले लक्षण होते हैं जिनके नीचे ज्यादा गहरी समस्याएं छिपी होती हैं, या फिर ये खुद ही पार्टी के लिए बड़ी समस्याएं बन जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।